मूवी की शुरुआत होती है एक हँसते-खेलते परिवार की, जहाँ जिसमें मम्मी-डैडी और एक प्यारी-सी लड़की एला रहती थी। वो लोग बहुत ही खूबसूरत घर में रहते थे, जो जंगल के बीच में था। एला के पापा एक व्यापारी थे, जो दूसरे राज्य में जाते थे व्यापार करने और लौटते वक़्त एला के लिए उसकी मनपसंद चीज़ें लाते थे। वो तीनों हँसते-खेलते अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, पर अचानक एला की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मरते वक़्त एला से उसकी माँ कहती है, "एला हमेशा हौसले और रहमदिल रखना।" एला की माँ की मौत को कुछ साल बीत जाती हैं और एला बड़ी हो जाती है। एक दिन एला से उसके पापा कहते हैं कि अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और कहते हैं कि उनका दोस्त जो शहर के सबसे बड़े कपड़ों की व्यापारी थे, अब वो रहे नहीं और उसकी वाइफ भी अकेली पड़ गई है। एला कहती है, उनकी खुशी में ही उसकी खुशी है और उसके पापा कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी और 2 बहनें मिल जाएगी। एला की सौतेली माँ बहुत रईस और ऊंची शौक रखती थी। उसका पहचान भी बहुत लोगों से था और जिसकी वजह से वो रोज घर में पार्टी रखने लगी। एक दिन एला पार्टी से बचते हुए अपने पापा से मिलने उनके कमरे में जाती है, जो वहाँ काम कर रहे होते हैं। उसके पापा एला से कहते हैं कि वो कल सुबह व्यापार के लिए निकले हैं। जिसे सुनकर एला उदास हो जाती है और रुकने के लिए कहती है। उसके पापा उसे कहते हैं, जाना ज़रूरी है। और उसे क्या चाहिए वहाँ से उसकी बहनों ने सैंडल और ड्रेस की डिमांड की है। एला बोलती है वो बस ये चाहती है कि आप वापस आ जाएं और उसे कुछ नहीं चाहिए। और एला के पापा चले जाते हैं। एला बहुत दुखी हो जाती है और अपनी सौतेली माँ के पास आ जाती है। उसकी सौतेली माँ उसे मैडम कहने के लिए बोलती है और एला से कहती है कि उसकी बहन छोटे कमरे की वजह से बहुत झगड़ती रहती है। उस पर एला ये कहती है कि उसका रूम घर में सबसे बड़ा है, वो लोग वहाँ शिफ्ट हो सकती है और वो उन लोगों की रूम में शिफ्ट हो जाएंगी। जिस पर उसकी माँ बोलती है तुम स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाओ। एला को अपने ही घर में स्टोर रूम में रहना पड़ता है, जहाँ वो अपने पुराने दोस्तों चूहों से मिलती है। एला उदास थी पर हौसले और रहम दिल से पेश आ रही थी। कुछ दिनों के बाद एला का सर्वेंट आकर कहता है उसके पापा नहीं रहे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई। ये सुनकर एला टूट सी जाती है, पर उसकी बहनों को सिर्फ सैंडल और ड्रेस ना मिलने का अफसोस होता है। उसकी माँ गुस्से से कहती है कि वो लोग अब बर्बाद हो गए और अब वो लोग कैसे रहेंगे। एला की सौतेली माँ घर से सारे नौकरों को निकाल देती है और एला से सारा काम करवाना शुरू कर देती है। एला भी गम भुलाने के लिए घर के कामों में मशरूफ हो जाती है, पर उसे उसके ही घर में उसे नौकरों जैसा ट्रीट होने लगा था। वो उन लोगों को मैडम बोलती थी, उन लोगों के साथ वो खा नहीं सकती थी और उसे उन लोगों का बचा कुचा खाना पड़ता था। तभी एला अपनी माँ से किया हुआ वादा निभा रही थी, रहम दिल और हौसले से सब बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन ठंड की वजह से वो आग के पास सो जाती है, जिसके वजह से उसके चेहरे में राख लग जाती है। सुबह वो सबको नाश्ते दे रही थी, तभी उसकी बहनों ने उसका मजाक उड़ाती हैं और उसका नाम सिंड्रेला रख देती है और उसकी सौतेली माँ एला को साथ खाने से भी मना कर देती है, जिससे एला को बहुत तकलीफ होती है और वो मन हल्का करने के लिए घोड़ा में सवार होकर जंगल की तरफ चले जाती है। तभी उसको जंगल में हिरन दिखता है, जिसके पीछे शिकारी लगे रहते हैं। एला हिरन को वहां से भगाने में मदद करती है और आगे चले जाती है। तभी उसे एक लड़के से मुलाकात होती है, जो अपना नाम किट बताता है। एला को ये लगता है वो राजा के घर का नौकर है। एला कहती है उस हिरन को छोड़ दो, क्योंकि उस हिरन को लंबी जिंदगी जीनी है। वो लड़का असल में राजकुमार रहता है और उसे एला की बातें बहुत पसंद आती है और एला भी। राजकुमार अपने पापा यानी राजा से एला की ही बात करता है और उसे शादी करने के लिए राजा से इजाज़त लेता है। उस पर राजा कहता है कि वो शादी कोई राजकुमारी से ही कर सकता है, जिसमें उसकी और उसके राज की भलाई हो। डॉक्टर कहता है कि राजा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर
राजकुमार उदास हो जाता है और राजा उसे हौसला दिलाता है कि मरना तो सभी को है एक दिन, और उसे वहाँ से ले जाता है तस्वीर बनवाने के लिए। वो तस्वीर सारे राज्य में भेजा जाएगा, जिससे वहाँ से राजकुमार को उसकी राजकुमारी मिल जाएगी। तभी राजकुमार कहता है कि वो चाहता है कि जश्न में राज्य से सबको न्योता मिले, जिसे सब मान जाते हैं। और बाजार में ऐलान होता है कि राजमहल में जश्न होने वाला है, जहां राजकुमार अपने राजकुमारी चुनेंगे और राज की सारी कुंवारी लड़कियों को भी न्योता दिया जाता है उस जश्न में शामिल होने का। एला भी बाजार में थी। वो सब सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे किट से मिलने का मौका मिलता, और वो खुशी से घर जाती है और अपनी सौतेली माँ और बहनों को न्यूज़ देती है। एला की बात सुनकर वो तीनों खुश हो जाते हैं और पार्टी में जाने की तैयारी में लग जाते हैं और ख्वाब देखने लगते हैं राजकुमार से शादी करने की। एला की सौतेली माँ एला से कहती है 3 नई ड्रेस बनवाने के लिए टेलर को बोलो। ये सुनकर एला खुश हो जाती है। उसे लगता है उसकी माँ उसके लिए भी ड्रेस बनवाना चाहती है, पर उसका ये खुशी भी छीन लेती है। ये कहकर उसके लिए नहीं, वो अपने लिए ड्रेस बनवाने के लिए बोल रही है। एला उदास हो जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है। एला की सौतेली बहनें तैयारी में लग जाती है और एला भी उन लोगों की हेल्प करती है। उन लोगों की हेल्प करने के बाद एला अपने रूम में जाकर अपनी माँ की पुरानी ड्रेस ठीक करने लगती है, जिसे पहनकर वो जश्न में जा सकती है। सब तैयारी होकर जश्न में जाने लगते हैं। तभी एला को देखकर उसकी सौतेली माँ एला को जाने से मना कर देती है और कहती है, ये पुरानी सी ओल्ड फैशन ड्रेस पहनकर तुम जश्न में नहीं जा सकती। ऐसे तुम मेरी बेटी के आसपास भी गई तो सब मजाक उड़ाएंगे। इतना बोलते बोलते वो एला की ड्रेस फाड़ देती है और उसे छोड़कर चले जाती है। एला को अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो रोने लगती है। तभी उसके गार्डन में एक बुढ़िया आती है और एला को बोलती है, क्या उसे कुछ खाने को मिलेगा? एला हाँ में जवाब देती है और उसके लिए एक कटोरा दूध लेकर आती है। दूध पीकर बुढ़िया कहती है, दूध की प्याली क्या है, कुछ नहीं, पर रहम सब कुछ है। और फिर बोलती है कि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहती, पर वक्त बहुत कम है। ये सुनकर बेला जवाब में पूछती है, किस चीज़ की? एला पूछती है, आप कौन हैं? वो बुढ़िया बोलती है, तुम्हारी फेयर गॉड मदर हूँ। एला इस पर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानती ये सब चीज़ों में। तो वो बुढ़िया बोलती है, तुम्हारी माँ तो यकीन करती थी, उसके बाद वो अपनी जादुई छड़ी की मदद से अपनी असली रूप में आ जाती है। फिर एला से पूछती है, बग्गी बनाने के लिए कुछ चाहिए? तभी एला बोलती है, लकड़ी है वहाँ। उस पर वो फेरी कहती है, मैंने कहा बग्गी, लकड़ी नहीं। और पूछती है, बग्गी बनाने के लिए उसे चाहिए कुछ फल और सब्जी, और पूछती है, तुम तरबूज उगाती हो? एला बोलती है, नहीं। फिर फेरी कुछ और फल और सब्जी का नाम लेती है। उस पर एला कहती है, उसने कद्दू उगाया है, और वो फेरी को कद्दू की बगीचे में ले जाती है।